नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, तब मैंने पित्त की थैली की पथरी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, कुछ कमेंट्स अच्छे थे, कुछ कमेंट्स बुरे थे, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि किस तरह से रिपोर्ट शेयर किया जाती है। मैंने उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर शेयर किया था। लोगों ने मुझे मैसेज किए, फ़ोन किए, काफ़ी लोग मैसेज आने लगे। आखिर मैं उन फ़ोन से परेशान हो गया, तो मुझे वो फ़ोन अपना बंद करना पड़ा। आज की ये वीडियो भी पित्त की थैली के रिगार्डिंग है, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जो पिछली मेरी वीडियो है, उसमें जो लोगों ने मुझसे क्वारीज की, यानी जो प्रश्न उन्होंने पूछे, जो उनके डाउट्स थे, वे सब डाउट्स मैं इसमें क्लियर करूंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने पित्त की थैली के रिगार्डिंग क्या क्या किया था, किस तरह से मेरी बेटी की पित्त की थैली की पथरी खत्म हुई, वो सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए। उन सबको मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोडक्ट हमने यूज किए। इसके बाद मैं आपको अपनी बेटी की दोनों रिपोर्ट शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ जो मेरी वीडियो पे अच्छे कमेंट्स आए हैं, यानी जिन लोगों को फायदा हुआ है या जिन लोगों को कहीं और से फायदा आया, वे सब डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को ये उपचार करना चाहिए और किन लोगों को इस उपचार से बचना चाहिए। दोस्तों, ये साल 2017 नवंबर की बात है। मेरी बेटी की पित्त की थैली में पथरी हो गई। हम लोगों को पता नहीं था, उसको बार बार दर्द होता था, तो कई बार हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया। फिर हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको पित्त की थैली में दो पथरी थी, एक 10 mm की, एक 4.6 mm की। तो फिर मैंने कुछ आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ी, कुछ यूट्यूब चैनल देखे, और कुछ इधर उधर से जानकारी इकट्ठी की, और उसके बाद हमने एक उपचार किया। तो 40-45 दिन का उपचार करने के बाद जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, तो बिल्कुल दोनों पथरी गायब हो गई थी। कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आप झूठ बोल रहे हो। कुछ लोगों को इससे फायदा भी नहीं हुआ, उन्होंने ये उपचार किया। बहुत कुछ लोगों को इससे फायदा भी हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या उपचार किया। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर आपकी पित्त की थैली की पथरी 10 mm से छोटी है, अगर आपकी 10 mm से छोटी पथरी है, तो आप इस उपचार को कर सकते हैं। पहले तो यही बताते हैं कि किन लोगों को ये उपचार नहीं करना। जिन लोगों की एज लगभग 60 साल से ज्यादा है, तो वे इस उपचार से बचे तो ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरे घर में दो लोगों को पथरी हुई, एक मेरी बेटी को पथरी हुई, तब हमने ये उपचार किया और पूर्ण रूप से सफल रहा। उसके बाद हमारी मम्मी को ये पथरी हुई, उनकी उम्र लगभग 74 ईयर्स की थी, लेकिन हमने नहीं उचित समझा कि इस उपचार को किया जाए, और हमने पथरी का ऑपरेशन कराया। उसके कई कारण थे। पहले तो उनकी पित्त की थैली जो थी वो चिपकी हुई थी। इसके साथ साथ नली में गांठ थी, एक लगभग 16 mm की। तो हमने सोचा कि इसमें रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो ऑपरेशन कराना ही बेटर समझा। मैंने उपचार को नहीं किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने उपचार शुरू किया था संडे के दिन से। आप किसी दिन से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या संडे को ही शुरू करना है? जब आपको टाइम मिले तब आपको ये शुरू करना है। हमने संडे को क्या किया, सुबह को 6 बजे 1 चम्मच जैतून, यानी जिसे ओलिव ऑयल कहते हैं, जैतून का तेल लिया, और 1 चम्मच नींबू का रस लिया। वो खाली पेट हमने अपनी बेटी को पिलाया 6 बजे। उसके बाद 6:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर 7:30, फिर 8, फिर 8:30, फिर 9, फिर 9:30 और फिर 10। इस तरह से हमने 6-7 बार उसको पिलाया। तो ये संडे का काम था, हमने संडे को इस काम को किया। आप भी इसे कीजिए। उसके बाद मंडे से क्या करना है, सुबह को आप जूस ले आएंगे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जूस कैसा चलेगा, जो बाजार में आता है रियल जूस, क्या वो चल जाएगा? क्या एप्पल जूस खाने से, इस तरह की क्वारीज भी उस वीडियो में आई कि एप्पल खाने से काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जूस आपको अपने आप निकालना होगा। हमने क्या किया था, एप्पल ले आते थे हम जाके बाजार से, और बाजार से लाके उनको छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में घुमा देते थे। उसके बाद कपड़े से उसे छान लेते थे।
तो आपको भी जूस अपने आप निकालना है, कोई रियल जूस यूज नहीं करना, ना सेब खाने से आपका काम चलेगा। तो आप जूस निकाल लीजिए, एक बार में ही निकाल लीजिए सारे दिन का, और आपको 6 गिलास जूस पीना है। यानी सोमवार को, जैसे आपने संडे को काम किया, तो सोमवार को आपको 6 गिलास जूस पीना है। 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, इस तरह से आपको लगभग 6 गिलास आपको जूस पीना है। तो इस बारे में भी क्वारीज आती थी कि कितना जूस पीना है, कैसा जूस पीना है। तो आपको ये काम करना है आपको 5 दिन तक, यानी सोमवार को, मंगल को भी आपको जूस पीना है, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। शनिवार तक आपको यही काम करना है, आपको जूस पीना है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं क्या खाना खा सकते हैं? तो अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना जूस पी के आपको कम ही भूख लगेगी, तो आप खाना खा सकते हैं। उसमें कुछ लोगों के मैसेज आए, फोन भी आए, आखिरकार मुझे मजबूर हो गया अपना फोन बंद करना पड़ा क्योंकि इतने ज्यादा फोन आते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी क्वारीज बता दूंगा, जो जो मेरे पास मैसेज आते थे और जिन जिन का जवाब मुझे देना पड़ता था। तो आपको सोमवार से लेकर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार तक आपको जूस पीना है 6-6 गिलास। अब शनिवार को शाम को आपको क्या करना है? शनिवार को शाम को आपको खाना नहीं खाना है। जैसे शाम को खाना खाते हैं, शनिवार को शाम को खाना नहीं खाना है। 6 बजे तक आपका जूस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लगभग 7 बजे आपको 1 चम्मच सेंधा नमक, अब सेंधा नमक के बारे में भी काफी मैसेज आए कि सेंधा नमक क्या होता है। तो सेंधा नमक जो होता है वो लाहौरी नमक होता है, एप्सम साल्ट उसे बोलते हैं। आप ये पाकिस्तान में मिलता है और लाहौरी नमक के नाम से जाना जाता है। तो आप 1 चम्मच सेंधा नमक खा लेंगे पानी के साथ, या तो आप पानी में घोल लीजिए, वरना आप 1 गिलास पानी लीजिए और 1 गिलास पानी में उसको पहले 1 चम्मच वैसे ही खा लीजिए और उसके ऊपर से पानी पी लीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं, आपको 1 चम्मच सेंधा नमक खाना है, यानी लगभग 7 बजे। उसके बाद बात आती है 8 बजे की। 8 बजे फिर आपको 1 चम्मच सेंधा नमक खाना है, ऐसे ही 1 गिलास पानी के साथ। उसके बाद 2 घंटे बाद आपको क्या करना है? आधा कप जैतून का तेल लेना है और आधा कप नींबू का रस लेना है। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ये कोई रिकमेंडेड दवाई नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो हम लोगों ने ये किया, जिससे हमें फायदा हुआ। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं और आप चाहें ना तो इसे कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र थोड़ी है और आप 10 mm से छोटी पथरी है तो ये कारगर है, और अगर बड़ी है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यानी आपको ये 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा, 40-40 दिन का कोर्स, तब जाके आपकी बड़ी पथरी कम होती है। और कुछ लोगों की कम भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है कि सभी की कम होगी, लेकिन हमें फायदा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है? आधा कप जैतून का तेल लेना है और आधा कप नींबू का रस लेना है। उन दोनों को एक साथ मिला लेना है और उसको आपको पीना है। आप चाहे तो एक सांस में पी जाइए या आप थोड़ा थोड़ा करके उसे पी जाइए, लेकिन आपको पीना है। उल्टी भी लग सकती है, लेकिन आपको फिर भी पीना है। तो ये आपका काम हुआ शनिवार के दिन का। शनिवार के दिन फिर संडे शुरू हो जाता है। संडे को आपको वही प्रोसेस करनी है जो आपने पिछले संडे को की। यानी पिछले संडे को हमने क्या किया था? 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच, जैतून से मतलब ऑलिव ऑयल। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यूज किए थे उन सब की पिक्चर्स दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं अपनी बेटी की रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तब मुझे नहीं पता था किस तरह से पिक्चर्स दिखाई जाती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। कुछ लोग मुझसे मेरी रिपोर्ट मांगते थे व्हाट्सएप के जरिए, और इतने ज्यादा मैसेज आते थे कि मुझे मजबूर होकर अपना व्हाट्सएप बंद करना पड़ा, अपना फोन बंद करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज शेयर कर दूंगा। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इसे ध्यान से देखते रहिए। तो संडे को हमें फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करनी है। अब आती है बात सोमवार की। कुछ लोग पूछते हैं सोमवार से हमें क्या करना है? तो सोमवार से हमारी प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगी। हमें अब जूस नहीं पीना सोमवार से। अगर आप चाहें तो दिन में 1-2 गिलास पी सकते हैं, मनाही भी नहीं है, लेकिन रिकमेंड वो नहीं है कि आपको पीना ही पीना है। सोमवार को आपको क्या करना है? सोमवार को जैसे ही आप उठेंगे खाली पेट आपको 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सेब का सिरका
आप ले आइए सेब का सिरका, आपको बाजार से मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा सेब का सिरका। तो 1 चम्मच सेब का सिरका और उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी मिलानी है। तो ये सब आपको एक जगह मिक्स करना है और उनको खाली पेट पीना है। ये आपका सुबह का काम हुआ। अब बात आती है दोपहर को क्या करना है हमें। दोपहर को एक दवाई आती है बर्बरिस वल्गैरिस, जर्मनी कंपनी की दवाई होती है बर्बरिस वल्गैरिस। वीडियो के लास्ट में मैं उसकी पिक्चर आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कौन सी दवाई हमने यूज की थी, बर्बरिस वल्गैरिस। ये आपको 15-15 बूंद या 20-20 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। सुबह यानी कि लगभग 9 बजे, फिर दोपहर को 1-2 बजे और शाम को 4-5 बजे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको आधा कप पानी में 20 बूंद मिलानी है। और इसके साथ साथ बर्बरिस वल्गैरिस लेने के लिए आपको दवाई लेने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा, मान लीजिए आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाना और दवाई लेने के आधा घंटा कुछ नहीं खाना। ये सावधानी रखनी है आपको बर्बरिस वल्गैरिस लेने में। अब बात आती है शाम की। शाम को आपको क्या करना है। शाम को आप खाना खाएंगे, जब आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले आपको गुड़हल का पाउडर, गुड़हल का पाउडर आप अमेजोन से मंगा लेंगे, उसकी पिक्चर भी हमें आपको शेयर करेंगे कि हमने कौन सा गुड़हल का पाउडर यूज किया था। शाम को सोने से पहले 1 चम्मच गुड़हल का पाउडर आपको लेना है। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए और घोलने से तो बेटर है कि आप पहले 1 चम्मच खा लीजिए, उसके बाद ऊपर से 1 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद सो जाइए। ये प्रोसेस जो आपने सोमवार को किया, अब यही प्रोसेस लगातार चलेगी लगभग 40-50 दिन तक। लगभग 50 दिन तक सुबह के टाइम आपको खाली पेट वही लेना है जो मैंने बताया। 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सेब का सिरका और आधा चम्मच हल्दी। ये आपको सुबह को लेनी है। बर्बरिस वल्गैरिस जो दवाई है होम्योपैथिक, वो आपको 3 बार लेनी है और शाम को आपको गुड़हल का पाउडर लेना है। ये प्रोसेस आपकी लगभग 40 दिन चलेगी, यानी 40 दिन ये हो गए और 8 दिन वे हो गए, यानी 48 दिन का आपका कोर्स हो गया। अगर आपकी पथरी 10 mm से छोटी है तो आपकी लगभग 50 दिन में पथरी निकल जाती है। मेरी बेटी की 40-45 दिन में पथरी बड़े आराम से दोनों की दोनों निकल गई। कुछ और लोगों के भी मेरे पास मैसेज आए, उनकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा फोन रिसेट होने के कारण उनकी रिपोर्ट मुझसे गायब हो गई, लेकिन मेरी रिपोर्ट मेरे पास है। वीडियो के लास्ट में मैं अपनी रिपोर्ट आपको शेयर करूंगा, आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी क्वारीज होंगी सबके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। अच्छा, ये 50 दिन का कोर्स है। अगर आपकी पथरी 10 से 15 mm के बीच की है तो आपको लगभग 3 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी 50 दिन की। यानी कि जैसे आपने 50 दिन का कोर्स किया उसके बाद फिर पहले दिन से शुरू कर देंगे, यानी कि वही दिन में सुबह के टाइम 6 बार वो, और फिर 7 दिन तक सेब का जूस और उसके बाद बर्बरिस वल्गैरिस, यानी आपको 3 बार रिपीट करनी है अगर आपकी पथरी 10 से 15 mm के बीच में है। अगर आप घबरा जाओगे तो ये आपकी खत्म नहीं होगी। और अगर आपकी इससे बड़ी है तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी पथरी नहीं निकल पाती। अच्छा, अब बात आती है, कुछ लोगों की क्वारीज आई थी कि क्या गर्भवती महिलाएं इस प्रयोग को कर सकती हैं या जिनका छोटा बच्चा है क्या इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ दवाई गर्म है, नुकसान दे सकती हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए, आपको अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी के पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं यूज किया, रिस्की था। और दूसरा, जब भी आप इस प्रयोग को करें तो अपना अल्ट्रासाउंड 2 जगह करा लें। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में केवल पथरी है तो आप इसको करें, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, जो पथरी की सीवीडी नली होती है गाल ब्लेडर की, उसमें थोड़ी बहुत पथरी होती है या कुछ गंदगी जमा होती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप इसको ना करें। इसके साथ साथ अगर आपकी पित्त की थैली सिकुड़ गई है या पूरी भरी हुई है या आपकी चिपकी हुई है, तब भी आप इस प्रयोग को ना करें। अगर नॉर्मल कंडीशन है, केवल 2, 1, 2, 3, 4 पथरी हैं आपकी छोटी छोटी, तब आज इस प्रयोग करें, ये आपको सफल होगा। लेकिन अगर आपको रिस्की लग रहा है तो आप इस प्रयोग को ना करें। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं कुछ नंबर शेयर करूंगा जिसमें जिनको फायदा हुआ है, उन्होंने कहीं दूसरी जगह इलाज किया है और मेरी वीडियो पे उन्होंने कमेंट्स की है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। और
बुजुर्ग लोग इस प्रयोग को ना करें, लेकिन हम लोगों का यह प्रयोग पूर्णतः सफल रहा, कुछ लोगों का और भी प्रयोग सफल रहा। इसके साथ साथ मैं आपको पहले भी बता दिया था कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं सभी कुछ शेयर कर दूंगा और आपकी जो क्वारीज है लगभग मैंने कंप्लीट कर दी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने किस कंपनी का बर्बरिस वल्गैरिस लिया, किस कंपनी का आपने गुड़हल का पाउडर लिया, किस कंपनी की आपने सेब का सिरका लिया। जो जो हमने यूज किया उन सभी की पिक्चर्स मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा, क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मुझे शेयर करना नहीं आता था। ये 2017 की बात है। 2017 में मैंने चैनल नया बनाया था, मुझको नहीं पता था किस तरह से शेयर किया जाता है, और उन्हीं की वजह से मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा फोन आते थे, मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो आज की इस वीडियो में आपको सभी क्वारीज के आंसर मिल गए होंगे, और जो बाकी क्वारीज है वो मैं वीडियो के लास्ट में अभी आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पित्त की थैली की पथरी को दूर करने के लिए हमने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए और वे किस किस कंपनी के थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मुझ पर इतना कुछ नहीं आता था कि मैं किसी की पिक्चर्स दिखा सकूं या अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकूं, तो इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट शेयर भी करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कोई कहता है किस कंपनी का आपने ओलिव ऑयल यूज़ किया, किस कंपनी का आपने बर्बरिस वल्गैरिस यूज़ किया, आपने गुड़हल का पाउडर कहाँ से मंगवाया, वो सब पूरी डिटेल्स मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा। इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं किन लोगों को ये प्रयोग नहीं करना। जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, तो क्या होता है 60-65 साल से ऊपर पित्त की थैली सिकुड़ जाती है या पित्त की थैली चिपक जाती है, तो उन लोगों को ये प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी के लिए ये प्रयोग यूज नहीं किया, अपनी बेटी के लिए यूज किया और सफल रहा, लेकिन हमने मम्मी के मैटर में इस चीज़ को रिस्क नहीं लिया। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वे भी इस प्रयोग को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ जो लेडीज अपने बच्चों को दूध पिलाती है वे भी इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि गर्म चीज़ होती है, बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड अच्छी तरह से करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो आपकी सीबीडी नली है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। अगर सीबीडी नली में कोई दिक्कत है तो भी आप इस प्रयोग को ना करें, और अगर आपकी पित्त की थैली सिकुड़ी हुई है तो भी इस प्रयोग को आप ना करें। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने सिर्फ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे सफलता मिली, कुछ और लोगों को सफलता मिली, वो सारी रिपोर्ट मैं आपको शेयर करूंगा। इसके साथ साथ वो लोग जो कमज़ोर हैं वो भी इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि जो हेल्थी होता है वही सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, तो आप इस चीज़ प्रयोग को ध्यान से करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं ओलिव ऑयल के बारे में। ओलिव ऑयल हमने अमेजोन से मंगाया था। इस तरह का ओलिव ऑयल था, वो फिगारो का कंपनी का था और उस पर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। इस तरह का ओलिव ऑयल हमने मंगाया था और हमने अमेजोन से ही मंगाया था। आप इसे अमेजोन से मंगा सकते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ओलिव ऑयल हमने यूज़ किया था, कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो यूज़ किया। आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, अगर आपको इससे बेटर कोई मिलता है तो आप उसको भी मंगा सकते हैं। दूसरा है आपका, मैंने एक प्रयोग में होम्योपैथिक दवाई बताई बर्बरिस वल्गैरिस। तो जो बर्बरिस वल्गैरिस है वो आपको डॉक्टर रैकवर्ग, ये जर्मनी कंपनी की होती है और इसमें डॉक्टर रैकवर्ग लिखा होता है। हमने ये यूज़ की क्योंकि जर्मनी कंपनी की दवाई ज़्यादा कारगर होती है, तो इसलिए आप बर्बरिस वल्गैरिस जर्मनी कंपनी की ही मंगाएं। ये भी आपको अमेजोन से बड़े आसान तरीके से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप इसको होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर पे से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था वो यूज़ करा था सेब का सिरका, एप्पल विनेगर। ये भी हमने अमेजोन से ही मंगाया था। अमेरिकन गार्डन विनेगर, एप्पल साइडर, बहुत सारे आते हैं, आपके परचून की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा और किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने जो यूज़ किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एप्पल विनेगर ये वाला यूज़ किया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आपका गुड़हल का पाउडर। तो गुड़हल का पाउडर पंसारी की दुकान पे उसके गुड़हल के फूल भी मिल जाते हैं, उनको भी पीस सकते हैं। लेकिन हमने जो यूज़ किया, हमने ये बायो ऑर्गेनिक हिबिस्कस पाउडर,
ये हमने यूज़ किया था। आप चाहे तो इसी को मंगा लीजिए, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये हमारे प्रोडक्ट थे ज़्यादातर जो हमने यूज़ किए। इसके साथ साथ आपको नींबू मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेब का जूस आपको निकालना है, ना कि बाजार का लेना है, ना आपको सेब खाने हैं, आपको जूस निकालना है। 2-3 सेब को आप छील लीजिए या सीधे काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े और उनको मिक्सी में घुमा लीजिए। क्योंकि हमारे पास जूसर नहीं था तो हमने क्या किया था, छोटे छोटे उसके पीस कर लेते थे 2-3 सेब के और उनको मिक्सी में घुमा देते थे और उसके बाद उसे किसी बारीक कपड़े में छान लेते थे, तो बड़े आसानी से जूस निकल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कुछ लोग ये भी क्वारीज करते हैं कि किस तरह से जूस निकाला जाए, तो ये आप देखिए किस तरह से आप उनका निकालना चाहते हैं। अब बात आती है पित्त की थैली के ट्रीटमेंट से पहले और बाद की रिपोर्ट। अब मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूंगा। साथियों, मेरे पास मेरी बेटी की पहली और बाद की रिपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और लोगों की रिपोर्ट भी थी, लेकिन क्या हुआ, मुझे अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ा और मैं भूल गया कि मुझे भी सेव भी करनी है। तो जो लोगों ने मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी थी वो मुझसे निकल गई। फिलहाल मेरे पास अपनी रिपोर्ट है और मेरे वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं वो आप देख लीजिए। तो लोग बात कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, मुझे व्हाट्सअप करते हैं या मुझे फ़ोन करते हैं, तो उसे करने से बेहतर आप इसी वीडियो में रिपोर्ट देख लीजिए। मैं किसी को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट नहीं भेजूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किससे फ़ोन पे बात करूं या रिपोर्ट करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। अब देखिए, ये मेरी बेटी का नाम इसमें होगा तनीषा, ये मेरी बेटी का नाम है। उस टाइम उसकी उम्र जो थी 12 साल की थी, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है। और ये रिपोर्ट है हमारी, ये है 10/11/2017 की, यानी 10 नवंबर 2017 की बात है। 3 साल उसे हो गए। 3 साल से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दर्द होता था वो भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने पहला अल्ट्रासाउंड कराया तो उस समय इसमें 2 सॉफ्ट कैलकुली मेजरिंग 10 mm एंड 4.6 mm विद इन इट्स ल्यूमेन, यानी 2 पथरी थी। और इसमें यह भी लिख रहा है डिस्टेंडेड एंड रिवील स्लजेस, और यानी कि 2 सॉफ्ट कैलकुली थी जिनकी मेजरमेंट जो आपकी 10 mm और 4.6 mm की थी। इसकी डेट ध्यान कर लीजिए आप, 10/11/2017, ये आपकी डेट है इसकी पथरी की। और इसमें नीचे भी लिखा है सॉफ्ट कैलकुली इन GB ल्यूमेन। तो ये आपकी रिपोर्ट है पहले की, ट्रीटमेंट करने से पहले की। उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट में क्लियर है, इट इज़ वेल विजुअलाइज्ड एंड नॉन लिथिसिक, यानी इसमें अब कोई पथरी नहीं है। यानी नीचे भी देख लीजिए, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ऑफ अपर एब्डोमेन। नाम देख लीजिए एक बार फिर से, मिस्टर तनीषा सिंह, ये तनीषा सिंह होगा, मिस तनीषा सिंह नाम है। एज देख लीजिए, एज है इसमें 12 ईयर्स। और ये है आपकी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2017 की। वो हमारी नवंबर की थी, ये दिसंबर की है, यानी कि 30-40 दिन के अंतर पे हमने दूसरी रिपोर्ट कराई, तब बिल्कुल नॉर्मल आया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के साथ। तो साथियों, अगर आपकी पथरी 10 mm से कम है तो जरूर कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बड़ी है तो उसके लिए आपको 2-3 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ी है तो फिर आप ऑपरेशन करा लीजिए। क्योंकि हम लोगों को फायदा हो, कुछ लोग औरों को फायदा हो, लेकिन कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। अब देखिए, ये मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए हैं। ये अनीता देवी है कोई, इन्होंने लिखा, सर थैंक यू वेरी मच, मेरे गॉल ब्लेडर में 5 mm के 6 to 7 पथरी थी, यानी 5 mm की 6 से 7 पथरी थी, और मैंने आपका नुस्खा अपनाया और 20 दिनों में मेरा गॉल ब्लेडर खाली हो गया। ये अनीता सिंह है, इनका गॉल ब्लेडर खाली हो गया। साथियों, मुझे कुछ लोगों ने और भी इससे एक्स्ट्रा भी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे मुझसे मिस हो गई, तो उन्हें मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अब कमेंट्स तो आपको दिखा सकता हूँ। ये कमेंट्स अनीता देवी का है। नेक्स्ट देखिए, एक है ये जसवीर चाहल, 11 मंथ एगो का है ये। इसमें लिखा है, थैंक यू सर जी, मेरा नाम जसवीर है, मेरी स्टोन 11.3 mm की थी और ओनली 28 दिन में मेरे गॉल ब्लेडर में कोई स्टोन नहीं है। रीड मोर, इसमें थोड़ा सा वो नीचे रह गया, इन्होंने और कुछ लिखा होगा। तो इन्हीं के पे कमेंट्स क्या है, रीनू कुमारी ने, मुझे भी गॉल ब्लेडर स्टोन है जो 13 mm का है, आपने क्या किया था प्लीज़ बताएं। तो इसका जवाब दिया है इन्होंने, जसवीर चाहल ने, रीनू कुमारी, जो नवीन सर ने बताया वही किया था, अगर फिर भी समझ ना आए तो सर को कॉल या व्हाट्सअप भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब मैं कॉल तो मुझे नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने वो नंबर बंद कर दिया है।
और व्हाट्सअप भी ना करें, क्योंकि मैं सभी क्वारीज आपकी यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पर ही आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि परेशान होकर मुझे अपना को व्हाट्सअप नंबर बंद करना पड़ा, क्योंकि सारा दिन कॉल आते हैं। 5,000 से 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पर है और सभी लोग मुझे कॉल करते हैं। तो इसी सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा